हेलो दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स की। (1947) भारत की आज़ादी का दिन। और आज मैं आपको बताऊंगा भारत की आज़ादी से जुड़े 5 तथ्य, 5 ऐसी घटनाएं जो आपको रोचक तरीके से आश्चर्यचकित करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और 5 ऐसे तथ्यों के बारे में, 5 ऐसे घटनाक्रमों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं लाल किले पर क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आज़ादी हुई तो उस दिन भारत में पहली बार तिरंगा नहीं फहराया गया था। उससे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पार्क में तिरंगा पहली बार फहराया गया था और तिरंगा लाल, पीले एवं हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ था और उसकी मध्य पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही रोचक और अनभिज्ञ जानकारी है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब राष्ट्र ने अपनी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता का जश्न मनाया तो उस वक्त दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में महात्मा गांधी जी मौजूद नहीं थे। जी हाँ, वो बंगाल में हिंसक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई हिंसा को रोकने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने अपने पूरा जीवन स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, वो भारत की आज़ादी के दिन उसके जश्न में शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों, क्या आपको पता है सिक्किम भारत का 28 साल तक राज्य ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम 28 साल तक भारतीय राज्य ही नहीं था। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए और 23 अप्रैल और 15 मई को ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और 14 अप्रैल 1975 को 97% लोगों ने भारत के साथ जाने के लिए मतदान किया और इसी तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। दोस्तों, 15 अगस्त को हम सब पूरे भारत में अलग अलग संस्थानों में तिरंगा फहराकर भारतीय आज़ादी का जश्न मनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये तिरंगा कहाँ से बनता है और कहाँ से इसे आधिकारिक रूप से मान्यता है कि ये पूरे भारत में जाता है? दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ KKGSS में ही तिरंगा बनाया जाता है और पूरे भारत में इसे ही आपूर्ति और निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है, यानी कि ऑफिशियल है। तो दोस्तों, और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार तिरंगा हाथों से कटे हुए और बुने हुए खादी से ही निर्मित होता है और ये बहुत ही रोचक है और इस जानकारी को हमें ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर हमारे देश का तिरंगा, जिसके लिए भारतीय आज़ादी में कई शहीदों ने अपनी जान गंवाई, वो कहाँ से आता है और वो कहाँ से पूरे भारत में जाता है। दोस्तों, आदर्श वाक्य के ऊपर अशोक की सिंह राजधानी का एक प्रतिनिधि यानी सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते भारत के डोमिनियन प्रतीक के रूप में 30 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया गया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त जो कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और धीरे धीरे शांत हो गई है, वो 3 मुखी शेर की। जी हाँ दोस्तों, वो शेर जिसमें सिर्फ उनके दांत से रिलेटेड कंट्रोवर्सी फैल गई थी। पर क्या आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को
ये 3 डायमेंशनल चेयर भारत के राज्य प्रतीक के रूप में स्वीकार किए गए थे, जो आज की नई लोकसभा के छत पर विराजमान होने से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। तो ये हमारे भारतीय इतिहास थे और हम भारत की आज़ादी के इस सप्ताह में हम बहुत से रोचक तत्वों को जानें और बहुत सी जानकारी को इकट्ठा करें। यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भारत की अस्तित्व, अपनी भारत की संस्कृति को जानें और उसे आगे बढ़ाएं। और हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और बहुत सारे रोचक तत्वों को जानने के लिए और ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, वो चाहे भारतीय इतिहास हो, टेम्पल हिस्ट्री हो या बायोलॉजिकल फैक्ट्स हो, बहुत सारी वीडियोस आपके साथ आने वाली है। तो हमारे चैनल को इस तरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस का इंतज़ार करिए और लाइक करके और अपने विचार को कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।